नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालय। उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की बैठक में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर सहमति बनी। ड्रग्स फ्री देवभूमि को साकार करने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने नशा मुक्त दून अभियान की व्यापक रणनीति बनाई। और देहरादून जिले में आसन झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालय वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे, जिससे इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड के तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देहरादून के नन्नूर खेड़ा में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थित ICT लैब से इसका शुभारंभ करेंगे। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जहां शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, वहीं शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौनिहालों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के 840 राजकीय विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को वर्चुअली क्लास नेटवर्क से जोड़ा गया है। ये पहल न केवल नवाचारपूर्ण है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रत्येक नौनिहाल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। डॉक्टर रावत ने कहा कि विद्यालयों के वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ने से सीमांत और अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक भी आधुनिक शिक्षण सुविधाएं पहुंच सकेंगी और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में देहरादून पुलिस मुख्यालय में उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की 12वीं बैठक हुई। बैठक में ड्रग्स, साइबर अपराध, आपदा प्रबंधन और पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को लेकर संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति बनी। बैठक का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बेहतर सहयोग बढ़ाना, नई चुनौतियों का मिलकर समाधान खोजना और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समन्वय को मजबूत करना था। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की स्थापना वर्ष 2015 में DG व IG सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप की गई थी। समिति में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली के पुलिस प्रमुख शामिल हैं। वर्चुअली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और डिजिटल माध्यमों से फैल रही कट्टरपंथी विचारधाराएं शामिल रहीं। इसके अलावा हाल ही में उत्तरी भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा, बादल फटने और त्वरित बाढ़ जैसी आपदाओं के मद्देनजर पुलिस बलों की आपदा प्रबंधन क्षमता और तैयारियों को और मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की गई। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के चयनित 2 सीमावर्ती गांवों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सीमावर्ती तरकुली और मंच में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बिजली, उद्योग, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पशुपालन, समाज कल्याण, कृषि और खाद्य विभाग सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए। इनके माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधाएं ग्रामीणों के घर तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांवों में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया और साथ ही ग्रामीणों से वार्ता की गई और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं को समझने के लिए जनता से सीधे संवाद किया गया। उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं, मांगे हैं, इन दोनों विषयों पर गहन रूप से परीक्षण किया गया। साथ ही उनको जो सुविधाएं हैं, जो शासकीय सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो उनको उनके घर तक पहुँच करके दिया गया, जिसमें आपका राशन कार्ड बनाया, PM किसान का के आवेदन किया करे जाने, या फिर जो स्वास्थ्य की जाँच होनी है, पशुपालकों को
पशु के जो दवाइयाँ हैं वो दी जानी हो, इन सभी चीज़ों पे आज चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि को साकार करने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने नशा मुक्त दून अभियान की व्यापक रणनीति बनाई है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में नशे के अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजधानी में नशा तस्करों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने दवा फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच के आदेश दिए और सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 6000 ड्रग्स टेस्टिंग किट खरीदने और सरकारी व निजी कॉलेजों में बड़े स्तर पर ड्रग्स टेस्टिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। इस उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग को मौके पर ही फंड स्वीकृत किया गया। उन्होंने स्कूलों की ड्रग्स रोधी समितियों को सीधे एसटीएफ से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि त्वरित संचार और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने रायवाला स्थित ओल्ड एज होम को नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित करने और सभी नशा मुक्ति केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले में आसन झील एक बार फिर प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर विदेशी पक्षी यहां पहुंचे हैं। आसन झील सर्दियों के मौसम में विदेशी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना बन जाती है। वन दरोगा प्रदीप सक्सेना ने बताया कि रूस, साइबेरिया, मंगोलिया और मध्य एशिया जैसे देशों से आए ये पक्षी यहां ठंड के महीनों में आश्रय लेते हैं। इस बार भी झील में ग्रे लेग गूज, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, नार्दर्न पिनटेल और शावलर जैसे सुंदर प्रजाति के पक्षियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व में माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में यहाँ पे अभी सुरखाब आई है, जो कि एक साइबेरियन पक्षी है। इसी तरह से अभी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, चाइना, सभी जगह से यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके इनकी सुरक्षा के लिए लगातार गश्त की जा रही है और निगरानी की जा रही है और सभी पक्षियों का ध्यान रखा जा रहा है। ये प्रवासी पक्षी जो हमारे यहाँ आते हैं माह अक्टूबर के प्रथम वीक से और मार्च के अंत तक रहते हैं और फिर इसके बाद अपने अपने देश वापस लौट जाते हैं। वहीं पर्यटक और पक्षी प्रेमी झील किनारे कैमरों में इन दुर्लभ पक्षियों को कैद करने में जुटे हैं। चंडीगढ़ से आए पर्यटक लक्ष्य वर्मा ने कहा कि यहां आकर प्रवासी पक्षियों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। हम स्पेशली चंडीगढ़ से आए हैं। हमें पता लगा था कि यहाँ पे देहरादून साइड जाते हुए एक स्पॉट पड़ता है आसन बराज करके नाम से, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह काफ़ी सारी आती हैं। तो वी वर लुकिंग एट इट एंड काफ़ी सारी अभी भी फिलहाल डक्स वगैरह आई हुई हैं जो साइबेरिया वगैरह से भी आती हैं। तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है गवर्नमेंट ने, यहाँ का जो भी रेजिडेंस वगैरह यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया इन्होंने पीछे बना रखा है। प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी न सिर्फ आसन झील की खूबसूरती को बढ़ा रही है, बल्कि ये स्थानीय पर्यटन को भी नई रफ्तार दे रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय परिसर में राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों और राजकीय महिला गृहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों और महिलाओं द्वारा निर्मित आकर्षक पेंटिंग्स और विभिन्न उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षण की नियमित व स्थायी व्यवस्था किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे प्रदेश के 840 राजकीय विद्यालय। उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की बैठक में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर सहमति बनी। ड्रग्स फ्री देवभूमि को साकार करने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने नशा मुक्त दून अभियान की व्यापक रणनीति बनाई और देहरादून जिले में आसन झील प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।